So we are going to start today this class B push-pull power amplifier. In the last class we discussed the single-ended class B power amplifier, if you remember. तो उसमें हमने देखा था so this is single ended. तो हमने कहा कि भाई इसमें जो ड्रॉबैक है, even if we have increased its efficiency to 78.5%, बट स्टिल इसमें जो ड्रॉबैक है, जो हमें आउटपुट मिल रहा है, वी नॉट गेटिंग द फेथफुल एम्पलीफिकेशन, इसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा है. जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा कि सपोज इफ आई गॉट अ माइक हियर, वी वांट इंक्रीज दिस सिग्नल, एम्पलीफाई दिस सिग्नल. तो आउटपुट में हमने ये देखा कि खाली वी आर गेटिंग द आउटपुट फॉर ओनली द हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल. तो जो हमारा आउटपुट जो है, आउटपुट पे हमें जो सेकंड हाफ जो इस इनपुट सिग्नल का, वो हमें नहीं मिल रहा है. ठीक है. सपोज अगर हमारी कोई इंफॉर्मेशन है, हमारी वॉइस सिग्नल जिसको हम एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, तो आउटपुट में खाली इस इंफॉर्मेशन का हमें खाली एक पार्ट मिल रहा है, तो दूसरा नहीं मिल रहा है. ठीक है. तो उससे क्या होगा, जो आउटपुट पे हमें जो उसकी फेथफुल, वी आर नॉट गेटिंग द फेथफुल एम्पलीफिकेशन. इट मींस वी आर नॉट एबल टू गेट द ऑल द इंफॉर्मेशन. सपोज अगर मैं यहाँ पे सपोज इस माइक पे बोल रहा हूँ स्टैंड अप, सपोज ये हमारा स्टैंड है, दिस पार्ट इज अप, स्टैंड अप. माइक पे मैंने कहा, तो स्टैंड तो हमें आउटपुट पे स्पीकर मिले में पे मिल जाएगा, लेकिन अप वाला जो नहीं मिलेगा. सो वी आर गेटिंग द हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन एट द आउटपुट. तो ये इसका ड्रॉबैक है. अदरवाइज हमने तो इसका पावर बढ़ा दिया. ठीक है ना, 78.5% जो एफिशिएंसी हमने इसकी निकाली लास्ट टाइम. लेकिन जो ड्रॉबैक है इसमें, वी आर नॉट गेटिंग द फेथफुल एम्पलीफिकेशन एट द आउटपुट. तो अब हाउ टू प्रोसेस द नेगेटिव ऑफ एज वेल. तो उसके लिए वी आर गोइंग फॉर द अनदर टाइप ऑफ दिस वन एम्पलीफायर. एंड ये बी क्लास बी है, बट वी कॉल दिस एज अ पुश पुल एम्पलीफायर. ठीक है ना. तो ये इसका मेन एडवांटेज, ये जो है कि बेनिफिट है. सो वी आर एबल टू प्रोसेस बोथ द हॉप्स, पॉजिटिव एज वेल एज द हॉप. अब इसका जो सर्किट डायग्राम है, तो इसमें इन दिस वी आर मेकिंग यूज ऑफ दो ट्रांसफार्मर्स हम यूज करें. वी आर यूजिंग टू ट्रांजिस्टर्स. लेट मी फर्स्ट ड्रॉ इट्स द सर्किट डायग्राम. ठीक है ना. सो यू आर हम इसको आई विल स्टार्ट. सो इसमें हम दो ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं. सो दिस इज अवर Q1. Then I am using one more transistor here. This is Q1 transistor. I name this one Q1 and select this is Q2 transistor. Then अब इसमें you have to take one. So यहाँ पे जो this is collector, यहाँ पे this is the collector here. This one is base of the transistor. This one is emitter. तो यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे so this is sorry this is here emitter इस साइड है. So this is here collector. ठीक है. सो यहाँ पे कलेक्टर है, दिस वन इज बेस एंड यहाँ पे इमिटर. इसका इमिटर और इसमें इमिटर आपस में मिलाते हैं हम. तो इन दिस सर्किट इन क्लास बी पुशफुल वी मेक यूज ऑफ टू ट्रांजिस्टर्स. ठीक है ना. अब हम अभी देखेंगे एक ट्रांजिस्टर का काम होगा कि एक हाफ को प्रोसेस करना है. फिर हम देखेंगे दूसरा ट्रांजिस्टर है, इट विल प्रोसेस द अनदर हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल. तो हम दोनों इनपुट जो है हमारे फर्स्ट पॉजिटिव हाफ एज वेल एज नेगेटिव हाफ, दोनों को हम प्रोसेस करके आगे भेज देंगे. ठीक है ना. तो अब उसके बाद वी ऑल्सो नीड वन पावर सप्लाई हेयर, डीसी पावर सप्लाई. तो ये ग्राउंड इस साइड, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल आपको यहाँ पे. तो अब देन व्हाट वी डू हियर, तो हम इसमें क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ अ ट्रांजिस्टर, सॉरी ट्रांसफार्मर हियर. ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हम यहाँ पे यूज करें. ये इसका प्राइमरी साइड है, सो दिस इज सेकेंडरी साइड. ठीक है. तो उसके बाद आपको क्या कर सकते, दिस ट्रांसफार्मर हियर. तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे आपको क्या करना है, यू हैव टू कनेक्ट द लोड, चाहे स्पीकर हो वट एवर इट इज. तो यहाँ पे आई मैन रिप्रेजेंटेड एज RL. सो दिस इज माई लोड. ये स्पीकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट. तो इसको हम यहाँ पे यू कैन शो इट लाइक दिस वन. ठीक है. सो यहाँ पे दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द, इट इज DC पावर सप्लाई जो हम VCC यूज करते हैं, VCC ट्रांजिस्टर्स के लिए. तो यहाँ पे, तो एट द सेम टाइम वी कैन आल्सो मेक दिस ग्राउंड हियर.
अब उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी जो जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है, तो यू हैव टू कनेक्ट दिस विद द कलेक्टर टर्मिनल, और यहाँ पे इसको हम कनेक्ट करते हैं विद अनदर कलेक्टर ऑफ द Q1। ठीक है। अब उसके बाद ये तो ट्रांजिस्टर हो गए दो, ठीक है ना। तो देन व्हाट वी हैव टू डू हियर, तो यहाँ पे आई एम यूजिंग वन मोर ट्रांजिस्टर हियर। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। सो यहाँ पे ट्रांसफार्मर और एक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगेन इज सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर, ये इसकी सेकेंडरी है, से दिस इज प्राइमरी। देन यू हैव टू connect one terminal to this base and second with the base of the another one। ठीक है ना। तो ये है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मर्स हम यूज करें, तो यहाँ पे आपकी जो सिग्नल है, एसी सिग्नल जो है, वॉइस है, वट एवर इट इज, यहाँ पे सपोज माइक होगा, वट एवर इट इज, तो जिसको आपको एम्पलीफाई करना है, ठीक है ना। और ये हमारा यहाँ पे रिज्यूम, दिस इज अवर स्पीकर हियर, ये लोड जो है दिस इज नथिंग स्पीकर, और यहाँ पे हमारी जो एसी सिग्नल है, से दिस इज अवर माइक। ठीक है। when you speak something it generates an this one signal, sinusoidal signal, तो इसी को हम फिर आगे। अब यहाँ पे हमने दो ट्रांसफार्मर्स यूज में कर रहा हूँ, दिस इज T1, दिस इज T2, दो। अब सपोज यहाँ पे जो यहाँ से मुझे इनपुट जो सिग्नल मिल रही है, से दिस इज माय इनपुट सिग्नल आई एम गेटिंग हियर लाइक दिस। ठीक है। अब उसके बाद ये जो पहला वाला ट्रांसफार्मर, इसका काम क्या है, इट स्प्लिट्स दिस इनटू टू पार्ट्स। ठीक है। तो ये इसको इट स्प्लिट्स इट इनटू टू पार्ट्स, से दिस इज like this one, and यहाँ पे I am getting the another part of this one, but with a phase difference of 180 degrees। ठीक है। तो इसका मतलब है, इन अदर वर्ड्स आई कैन से, व्हेन दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, क्योंकि जब ये पॉजिटिव हाफ इस पे जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव हाफ आ रहा है, और जब यहाँ पे नेगेटिव हाफ है यहाँ पे पॉजिटिव हाफ है। ठीक है ना। सो ये इट इज सेंटर टैप, जैसे ट्रांसफार्मर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे प्राइमरी है, यहाँ पे, सो इसका काम क्या, इट स्प्लिट्स दिस सिग्नल इनटू द टू पार्ट्स, दिस एक्चुअली द वर्किंग ऑफ दिस वन। ठीक है। ये जो हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर T1 में यूज कर रहा हूँ, इसको स्प्लिट करता है। तो अब अगर मैं इसकी अगर हम वर्किंग पे आ जाए, तो यहाँ से क्या होगा कि अब यहाँ पे व्हाइट हैज बीन नेम्ड पुश पुल, ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले दिस इज द डायग्राम, तो ये आपको यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस डायग्राम ऑफ द क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है। तो अब हमने इसमें यूज किया है, आई हैव यूज्ड ट्रांसफार्मर T1, तो क्योंकि यहाँ पे हम सिग्नल को स्प्लिट करते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो सेंटर टैपेड पार्ट है, इट इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट, तो यहाँ पे हम इनको फिर से ज्वाइन कराते हैं, ठीक है ना, टू गेट द आउटपुट। ठीक है। इन दो को फिर से आपस में यहाँ पे ज्वाइन करके देन वी गेट, अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन इसको कर रहा हूँ। तो ये आपको सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। तो अब ये है कि अब इसीलिए हम कि अब यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक में जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हाफ आ जाएगा, तो दिस ट्रांजिस्टर विल वर्क, सो इट विल प्रोसेस द पॉजिटिव हाफ। ठीक है ना। और सेकंड में क्या होगा, व्हेन जब इसका नेगेटिव हाफ आ जाएगा, एट दैट टाइम यहाँ पे इसका पॉजिटिव हाफ, एट दैट व्हेन दिस इज नेगेटिव दिस टर्म दिस विल बी पॉजिटिव, इसका मतलब उस समय ये जो है, ये वाला ट्रांजिस्टर ये कंडक्शन में चला जाएगा। ठीक है ना। सो और उसके बाद ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा, एंड दिस विल प्रोसेस द नेगेटिव हाफ, जो मेन सिग्नल का नेगेटिव हाफ है, सो उस समय ये काम करेगा, जो बिकॉज एट दैट टाइम दिस टर्मिनल विल बी पॉजिटिव, तो ये ऑन हो जाएगा, तो ये काम करेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब पॉजिटिव हाफ में ये प्रोसेस हो रहा है, ये सिग्नल को आगे धकेल रहा है, एंड इन द नेगेटिव हाफ में ये जो ये नेगेटिव हाफ पोर्शन है, वो ये Q2 संभाल रहा है, इट पुशेस इट टू दिस वन। ठीक है ना। अब यहाँ पे, तो अब सपोज अब यहाँ पे थोड़ा मैं अब और एक चीज है, वाई जब भी अभी मैंने आपसे कहा कि वाई दिस हैज बीन नेम्ड पुश एंड पुल। सपोज जब ये पॉजिटिव हाफ आ जाएगा, दिस ट्रांजिस्टर विल बी पुश्ड इन द कंडक्शन, इसको when this is pushed in the conduction, at that time यहाँ पे negative half it will be pulled out of the conduction, that is pushed in the conduction, it will be pulled out of the conduction, that is why the name has been given it to push pull amplifier। इसको हम push कर रहे हैं on state में, at that time इसको हम pull कर रहे हैं off state में, like this one।
ठीक है ना। तो इसको जब फिर जब नेगेटिव हाफ आ जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। सो दिस इज व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड पुश एंड पुल एम्पलीफायर। ठीक है। अब थोड़ा बहुत और मैं वर्किंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो क्या होगा जब ये पॉजिटिव हाफ आ जाएगा, ठीक है ना, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ। अब क्योंकि यहाँ पे दिस बेस विल बी पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट दिस वन, तो यहाँ पे VBE वोल्टेज व्हेन वंस इट इज मोर देन 0.7, तो ये आ जाएगा कंडक्शन में। जब ये ऑन स्टेट में हो जाएगा तो एट दैट टाइम व्हाट इज गोइंग, क्योंकि व्हेन दिस इज ऑन ये ऑफ होगा। ठीक है ना। इसका मतलब है VB क्योंकि नेगेटिव होगा, ये तो ऑफ स्टेट में होगा, तो इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट हियर। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पावर सप्लाई हमने दी है तो ऑन हो जाएगा, तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस वन वंस, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस वन, यहाँ से निकल के बैट से होते हुए क्योंकि ऑन स्टेट में लाइक दिस वन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है ना। सो लेट दिस इज IC1। अब यहां से करंट फ्लो नहीं होगी, वाई, बिकॉज Q2 इज इन ऑफ स्टेट, नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस वन, करंट विल फ्लो ओनली दिस वन। अब हम देखेंगे उसके बाद अब ये जब ये करंट फ्लो होगी, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में जो डॉट कन्वेंशन रूल जो है, सपोज यहाँ पे अगर आप देखो कि ये जो प्राइमरी है करंट की डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, और जो इसकी ये वाले कॉइल है, सपोज यहाँ पे दूसरी कॉइल है, तो वहां पे क्या होगा दैट EMF जो जनरेट होगा इसमें ड्यू टू दैट, बिकॉज यहाँ पे क्यों होगा। सो अगर यहाँ से डॉट कन्वेंशन कह रहे हैं कि अगर करंट इस प्राइमरी में यहाँ से वहां जा रहे हैं तो यहाँ पे जो EMF होगा ड्यू टू EMF देयर विल बी द फ्लो ऑफ द करंट, लेकिन उसकी डायरेक्शन विल बी लाइक दिस वन, यहाँ से करंट एंटर होगी। अब लेट दिस इज आवर आउटपुट करंट, तो ये हमें यहाँ पे इट इज ड्यू टू द से IC1, तो इसको मैं रख रहा हूँ IC1, तो यहाँ से करंट होते हैं, इट इज लाइक दिस वन। अब और एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ अब ये जो लोड है हमारा द पैसिव एलिमेंट, यहाँ से इस टर्मिनल पे करंट एंटर हो रही है, जहां पे एंटर हो रही है इट विल बी पॉजिटिव, जहां से लीव करंट कर रही है रजिस्टर से इट विल बी नेगेटिव। अब जो एक करंट इसमें फ्लो हो रही है देयर बी द वोल्टेज ड्रॉप विद इन द RL, बिकॉज दैट इज आई करंट IC1 इनटू RL। अब वो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक CRO या वोल्टेज एज पर जिसमें सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है CRO का, ये हमारा CRO है, ये नेगेटिव टर्मिनल, मैंने ऐसे इसको जोड़ के रखा क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ ये पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दो आउटपुट हमें मिलेगा, and for this duration we will get output like this one, so it will be amplified। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी यूज हो रहा है, it will be having some बीटा, ठीक है ना, तो it will amplify, so we will get amplified, but it will be like this one। क्यों ये मैंने नीचे की तरफ क्यों दिखाया, बिकॉज अगर हम आउटपुट देखें, सो यहाँ पे पॉजिटिव ये है नेगेटिव ये है, जब हमने यहाँ पे इसको जोड़ के रखा है CRO वट एवर वी विल गेट द वेव फॉर्म लाइक दिस वन, इट विल बी आउटपुट एम्पलीफाइड आउटपुट। ठीक है ना। ये तो हो गया जब ये वाला ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल। अब जब ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल दैट क्यूबल विल बी ऑफ। ठीक है ना। तो इस चीज को आपको वहां पे कैन इज द थ्योरी जो उसकी वर्किंग जो है यू, सो यू कैन वी कैन राइट ड्यूरिंग positive half of the input signal, at that time हमारा जो Q1 होगा it will be an on state। ठीक है। और जो हमारा Q2 होगा it will be off। अब ये जो ऑफ होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया, you will get at the output this voltage। ठीक है ना। करंट भी फ्लो होगी ड्यू टू दिस करंट देयर विल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वन लाइक दिस वन। ठीक है। देन अब उसके बाद ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ, अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ क्या होगा सो अब सो दिस इज नेगेटिव हाफ, सब जब ये नेगेटिव हाफ होगा सो यहाँ पे जो सो दिस विल बी माइनस एंड दिस टर्मिनल विल बी प्लस, तो इसको हम ऐसे देखें नेगेटिव, तो ये जब नेगेटिव होगा तो ये ऑफ स्टेट में होगा, सो वी कैन राइट ड्यूरिंग दिस वन Q1 जो हमारा वो ऑफ होगा, और जो हमारा Q2 है इट विल बी ऑन स्टेट में। अब ये ऑफ होगा एंड दिस विल बी ऑन स्टेट में, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको मिल रही है यहाँ पे विद रेस्पेक्ट दिस वन, सो VB वंस इट विल बी मोर देन 0.7, सो ये कंडक्ट कर लेगा, इट विल बी इन ऑन स्टेट Q2 ऑफ होगा। अब उस समय क्या होगा, अब एट दैट वन इज ऑन, अब देखो अगेन की वे हैव हियर यहाँ तो वाइंडिंग है, यहाँ पे वी हैव गॉट द VCC DC पावर सप्लाई VCC, अगेन द करंट विल फ्लो, सो ये DC मेन सोर्स पावर सप्लाई ये है, तो करंट विल फ्लो लाइक दिस वन इन दिस, क्योंकि इसे पहुंच ये तो ऊपर तो नहीं जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट है यहाँ पे, तो करंट विल फ्लो एट द टाइम लाइक दिस वन। ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट।
अब सो दिस इज द IC सपोज टू ड्यू टू द Q2, दूसरा जो ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस वन वी विल बी हैविंग करंट लाइक दिस IC2, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी सो यहाँ पे अगर वही डॉट कन्वेंशन जो मैंने आपके बताया ट्रांसफर में, अगर इस कॉइल में से अगर करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसमें जो है इट विल बी यहाँ पे करंट जो होगी ड्यू टू दिस वन, क्योंकि EMF जनरेट होगा यहाँ पे ड्यू टू दैट EMF देयर विद करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वन, ये क्लोज लूप है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ये अपोज, अगर यहाँ पे करंट सपोज ये इसका डॉट कन्वेंशन है, अगर यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे अपोज डायरेक्शन है, तो जब इसका नेगेटिव हाफ आ रहा है तो ये करंट Q2 कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी, ठीक है ना, वो एम्पलीफाइड होगी क्योंकि ट्रांजिस्टर बीच में आ गए। तो अब उस समय क्या हो गया कि मैंने अब अगर यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट डायरेक्शन कॉइल में ये है, यहाँ पे अपोजिट होगी, एट दैट टाइम करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज IC2 ड्यू टू दिस वन। अब यहाँ पे अभी मैंने आपसे कहा तो करंट डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे एंटर हो रहे हैं एट दैट टाइम दिस विल बी पॉजिटिव, और यहाँ से लीव कर रहे हैं इट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे अगेन ड्यू टू द IC2 देयर विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वन, लेकिन उसका फोर्स बिकॉज सिंस दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, विल गेट दिस अनदर हाफ ऑफ एम्पलीफाइड हाफ दिस वन। तो ये हमें एम्पलीफाइड आउटपुट मिल रहा है। तो अब इसका मतलब कि जो हमारी इनपुट सिग्नल है और आउटपुट सिग्नल को पॉजिटिव फेज पे भी हमें आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव फेज में, सो दिस इज वी आर गेटिंग द फेथफुल एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई मिस नहीं हो रहा, पॉजिटिव हाफ पे भी हमें मिल रहा है आउटपुट, नेगेटिव हाफ पे भी हमें मुझे मुझे सो देयर सिंस देयर इज अ फेज डिफरेंस 180 बट वी आर गेटिंग द आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट हमें, तो यही मैंने कहा दिस द एडवांटेज ऑफ दिस वन। तो अब इसमें वो डिस्टॉर्शन नहीं रहा, जो भी वहां तो एक ही हाफ साइकिल हमें आउटपुट मिल रहा था, बट हियर वी आर गेटिंग बोथ हाफ्स एट द आउटपुट, सो वी आर गेटिंग द फेथफुल एम्पलीफिकेशन। ठीक है, अब ये तो इसके बाद आपको क्या करना है, दिस द वर्किंग ऑफ दिस वन क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम देखेंगे भाई इसके बिकॉज ऑफ दिस सर्किट क्या इसकी एफिशिएंसी पे कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। ठीक है ना, तो उस चीज को हमने यहाँ पे देखना है। Now, अब सेम है इसमें, सो यू हैव टू जब क्वेश्चन जब भी आ जाएगा इसमें, इफ यू विल बी आस्क्ड, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग ऑल दैट। ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, और जो आपको इसमें यू हैव टू आल्सो कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ दिस वन। तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया, जो जो एफिशिएंसी है इसकी, दैट इज efficiency of this power amplifier is uh, it is a DC power, sorry, AC power, PAC, that is AC power uh, at the output. So this is suppose ये हमारी AC सिग्नल मिल रही है, इसमें पावर होगा, तो AC सिग्नल का पावर, that is power at the output divided by PDC, that is what is this ratio. So what I am getting the AC power at the output divided by the power given to the this one load हमारा सपोज यहाँ पे ये RL है, इसको हम कितना DC पावर दे रहे हैं। अब DC पावर हमें कहाँ से मिल रहा है, ये जो हमने VCC यहाँ पे यूज किया है, तो ये कितना DC पावर दे रहा है, उस DC पावर में से हम कितना आउटपुट जो कन्वर्ट हो रहा है AC पावर में, तो वो हमारे PAC है। तो देन यू हैव टू टेक द रेशियो ऑफ दीज टू एंड वी विल गेट द this one efficiency, and then you have to multiply, if you want in a percentage then you have to multiply it by 100। तो ये तो जनरल फॉर्मूला हम दिखाते हैं इसकी एफिशिएंसी। तो अब इसको दो चीजें आपको निकालने, PAC एंड PDC। पहले हम देखेंगे PAC पावर। मैंने आपसे कहा कि जनरल हम लिखते आए हैं, ऑलवेज AC पावर इज VRMS, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इन द IRMS। ठीक है, तो अगर इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम पावर या जिसको हम पीक कहते हैं कन्वर्ट करना है, सो वी कैन राइट PAC इज इक्वल टू V max divided by √2। ठीक है, so there is a relation between VRMS voltage and Vmax, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता दिया। Suppose if I have got some waveform like this one, ठीक है, so this is called Vmax, यहाँ से यहाँ तक जो है it is called Vmax। So there is a relation between the maximum voltage and the रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। सो वो हमें पता है कि दैट Vmax जो होता है, ठीक है ना, इट इज ऑलवेज इक्वलेंट टू VRMS इंटू √2। ठीक है, ये हम इसमें
वी डिस्कस ऑल द बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम ये चीजें पढ़ते हैं वहां पे. तो यू कैन रिमेंबर दिस, वी मैक्स इज ऑलवेज वी आर एम एस इंटू अंडर रूट टू. सो मैक्सिमम वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वी आर एम एस वोल्टेज बिकॉज इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाई टू. ये आपको याद रखना है. तो वही मैंने यहाँ यूज किया है कि वी आर एम एस इज नथिंग इज वी मैक्स डिवाइड बाई अंडर रूट टू. इन द सेम वे आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, अगर करंट आपको लानी है इन टर्म्स ऑफ वी मैक्स में, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट इज आई मैक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू. ठीक है. तो नाउ वी कैन गेट हियर, सो AC जो पावर है, इट इज नथिंग, इट इज V max I max, and you will get here 2 is root 2 into root 2 square, you will get here 2. So let the and ठीक है ना. तो और एक चीज हम आई कैन ऑल्सो गेट PAC जो है यहाँ पे, व्हाट इज V मैक्सिमम वोल्टेज. अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, ये कितना हमें मिल सकता है यहाँ पे, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी देख सकते हो. मैक्सिमम वोल्टेज जो हमें मिल सकता है यहाँ पे, इट इज जस्ट VCC, क्योंकि मेन सप्लाई तो ये जो हमें दे रहा है इट इज VCC, इससे ज्यादा हमें नहीं मिल सकती. तो मैक्सिमम अगर मिल भी जाएगा एट दिस वन VC आउटपुट पे, कलेक्टर पे, इट विल बी सेम एज इक्वल टू VC. सपोज अगर यहाँ पे जो ड्रॉप है, क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, सो वी विल गेट द मैक्सिमम जो वैल्यू होगा जब ये इंक्रीज हो रही है यहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस दिस वन, अब तो मैक्सिमम VC, क्योंकि VC से अगर 12 वोल्ट है, मैक्सिमम 12 वोल्ट तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता. मेन तो सोर्स यही है, हमें जो वोल्टेज है उससे तो ज्यादा नहीं हम आउटपुट में मिल सकता है. सो वी कैन राइट V max कैन बी, वी कैन राइट V max की जगह VCC लिख सकते हैं. Let IM is as it is and divide by 2. Let this equation 1. ठीक है. तो ये फिलहाल हमने PAC हमने निकाला. सो इट इज VCC into I max divided by 2. कीप इट एज इट इज. ठीक है ना. सो ये हमारी एक इक्वेशन, एक तो हमने निकाला PAC. अब हमने क्या निकाला है, DC पावर. ठीक है ना. सो बिकॉज पावर P इज ऑलवेज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. तो यहाँ पे PAC इज VRMS into IRMS, फिर हमने इनको V max में कन्वर्ट किया एंड वी गॉट दिस. और हमने देखा कि फ्रॉम द सर्किट V max जो मैक्सिमम वोल्टेज आ सकती है VCC, उससे ज्यादा नहीं. सो दैट इज आई हैव रिप्लेस्ड VM by VCC because I can write the V max is equivalent to VCC. ठीक है ना. ये हमने यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, जस्ट VPD से हम निकालेंगे उसकी इक्वेशन, देन आई विल पुट द बोथ PAC इन दिस इक्वेशन एंड आई विल गेट द एफिशिएंसी. देखेंगे क्या वो उतनी है या उससे ज्यादा हमें मिलेगी इसमें. ठीक है. So now let us take another, it is a PDC. अच्छा. अब पावर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट. ठीक है. लेकिन इट्स सिंस इज DC वोल्टेज, सो वी हैव टू राइट PDC इज DC वोल्टेज जो हमें सर्किट में है, इट इज नथिंग इज VCC. यहाँ पे जो हम दे रहे हैं, तो आई कैन राइट दिस इज VCC इनटू IDC. IDC में जो हमें ये DC करंट ये सोर्स दे रहा है. ठीक है ना. अब आपको क्या करना है, अब अभी हमने देखा, यहाँ पे इसमें ध्यान रखो. अभी जस्ट नाउ वी सॉ दैट कि जो हमारा ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ हमारा जो है IC1 है, ड्यूरिंग से फर्स्ट हाफ वी आर गेट आई एम गेटिंग करंट लाइक दिस वन ड्यू टू IC1. ठीक है. सो अभी मैंने आपसे कहा कि इससे अगर मैं यहाँ पे इनपुट ये बना रहा हूँ लाइक दिस वन, ड्यूरिंग द पॉज जो हमने देखा एक IC, आई एम गेटिंग द कलेक्टर करंट IC1. ठीक है ना. अब उसके बाद ड्यूरिंग द अनदर हाफ जब नेगेटिव हाफ आ जाएगा फॉर दिस वन, तो आई एम गेटिंग IC2 सेकंड, क्योंकि डायरेक्ट सेम है. क्योंकि दोनों में यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से भी जब करंट फ्लो हो रहे हैं ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ, करंट की डायरेक्शन ही है फ्रॉम कलेक्टर टू द इमिटर. तो यहाँ पे भी सेकंड हाफ में जब ये काम करेगा, दिस वंस दे विल कंडक्ट, इट विल बी एन ऑन स्टेट, Q2 इज ऑन, एट दैट टाइम करंट विल अगेन फ्रॉम कलेक्टर टू इमिटर, वहां पे भी सेकंड हाफ में जाएगा. तो एक हाफ में मुझे ये कलेक्टर करंट में, दूसरे में आई एम गेटिंग दिस वन. ठीक है ना. तो अब अगर मैं कंबाइन करके आई एम गेटिंग कंबाइंड जो हमें मिल रही है टोटल IC, सो इट इज लाइक दिस वन. फर्स्ट हाफ में ये दे रहा है मुझे करंट, सेकंड हाफ में आई एम गेटिंग दिस वन. ठीक है. आई एम गेटिंग द आउटपुट, ये हमारी करंट मिल रही है. क्योंकि अब ये जो करंट है इसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, AC एज वेल एज DC, बिकॉज इट इज नॉट प्योर दिस वन DC. सो देयर इज आल्सो रिपल द AC कंपोनेंट. अब मुझे इस ये जो वेव फॉर्म जो करंट है, क्योंकि ये मुझे DC करंट इसमें से निकालना है, इसमें दोनों करंट AC एज वेल एज DC, जैसे हाफ सॉरी फुल वेव रेक्टर में हम देखते हैं. तो अब मुझे इस DC करंट, या इसको हम एवरेज करंट भी बोलते हैं, मुझे ये निकालनी है यहाँ पे फ्रॉम दिस वन, जो मैं आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे इट इज सेम एज दैट ऑफ, सपोज यहाँ से यहाँ तक पाई है, सो दिस इज 2 पाई, बिकॉज एक ही साइकिल मुझे लेना है इनपुट का एक साइकिल ये है फ्रॉम यहाँ से दिस पाई अप टू 2 पाई. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे मुझे आउटपुट करने क्या मिल रही है, दिस आई एम गेटिंग लाइक दिस वन.
ठीक है, ये टोटल करंट जो मुझे मिल रही है यहाँ पे। सो अब यहाँ पे सो दिस करंट इज आई डीसी करंट को हम एवरेज करंट भी बोलते हैं। सो आई वी नो दैट फिलहाल लेट इट इज एट इज, मुझे आई कैन फाइंड आउट द डीसी फ्रॉम दिस वेव फॉर्म। आई नो दैट मेरे पास है कि आई नो दैट एवरेज करंट और जो आई डीसी करंट होता है, इफ यू रिमेंबर, तो वहां पे हम वी राइट देयर इट इज द टोटल एरिया अंडर द कर्व। ठीक है ना, जो टोटल एरिया जो हमारा है अंडर द वन हाफ साइकिल, एरिया अंडर वन साइकिल ऑफ कर्व एंड डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, ये हम एवरेज करेंगे। अब एरिया, अब ये हमारा सो एरिया अंडर द वन साइकिल ये पूरा एक साइकिल है, यहाँ पे हमें आउटपुट ये मिल रहा है। ठीक है ना, अब इसका हमने एरिया निकालना है डिवाइड बाय बेस। बेस मींस यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, इट इज 2 पाई, दिस इज अवर बेस फॉर वन कंप्लीट साइकिल, द बेस इज नथिंग, इट इज इन टर्म्स ऑफ थीटा इट इज 2 पाई। ठीक है ना, सो अब इसको मैं ऐसे आई कैन राइट आई डी सी इज इक्वल टू, पहले 1 बाई बेस को अलग में ले रहा हूँ, दैट इज 1/2 पाई, because base is here, from there here to here को total angle जो बन रहे हैं that is 2 pi for one complete cycle. Area under the curve, फिर अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल, we take the small parts of this one then integrate all these। ठीक है, तो यहाँ पे मान रहा हूँ कि इट इज आई मैक्स, क्योंकि ये मैक्सिमम वोल्ट करंट है, यहाँ पे इसको मैं ले रहा हूँ से साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा लेते हैं स्मॉल पार्ट, एंड आई इंटीग्रेट फ्रॉम दिस वन, सो आई कैन राइट दिस वन। सो ये स्मॉल पार्ट जो है इनको मैं इंटीग्रेट, आई वांट टू फाइंड द एरिया, सपोज इसका एरिया सपोज ये मुझे मिलेगा, दिस इज थीटा इंटू स्मॉल आई मैक्स। ठीक है ना, तो ऐसे हम इनको निकाल सकते हैं। सो जनरल हम लिखते हैं कि इफ यू रिमेंबर दैट वी राइट दैट 1/बेस तो 1/पाई। अब एरिया अंडर दिस टोटल, सो आई कैन गेट द टोटल एरिया 0 टू पूरी जो ये है वन साइकिल, दैट इज 1/2 पाई, एंड आई कैन राइट आई मैक्स साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है ना, सो दिस विल गिव द टोटल एरिया, सो दैट इट इज नथिंग हमारी डीसी करंट। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्योंकि आई हैव टू टेक कि अगर आप अब यहाँ पे एक पूरे जो साइकिल है 1 2, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये दोनों सेम है, सब 0 टू पाई जैसा मुझे यहाँ पे मिल रहा है सेम आई एम गेटिंग। सो अब मैं क्या करूंगा, आई विल टेक ओनली फॉर द हाफ ऑफ दिस वन। ठीक है, रादर देन टेकिंग द बोथ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। सो आई कैन, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है यहाँ से 2 पाई 0 to 2 पाई, इसकी जगह आई विल टेक 0 to पाई 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ दिस वन, इट विल गिव, बिकॉज ये तो दोनों सेम एक जैसे हैं। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर इसकी जगह इट इज वन एंड द सेम, और इज कॉल्ड 1/2 पाई, उसके बाद में 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई आई मैक्स साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। अब मैंने चेंज क्या किया, यहाँ पे 0 to 2 पाई नहीं गया, मैं खाली हाफ ही 0 to पाई, क्योंकि सेम है यहाँ पे और यहीं फिर रिपीट हो रहा है दूसरी बार भी, तो आई दैट इज व्हाई आई मल्टीप्लाई बाय 2, भाई ये तो बराबर सेम, सो दीज टू आर सेम। इफ आई टेक 0 to 2 पाई इंटीग्रेट दिस वन, आई विल गेट द सेम थिंग। अब थोड़ा आसान करने के लिए मैंने किया कि 0 to पाई और इसी को मैंने मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो दूसरा सेकंड हाफ ये भी एक ही जैसे दोनों है, तो दैट इज व्हाई आई हैव मल्टीप्लाइड बाय 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, जस्ट आई विल सिंपलीफाई दिस वन, सो आई कैन आईडीसी, क्योंकि मुझे यहाँ पे वीसी तो डायरेक्टली है, आईडीसी मुझे निकालना था यहाँ पे, तो दिस इज द वे आई कैन फाइंड आउट द आईडीसी। सो आई कैन ऐड आईडीसी 1/पाई। ठीक है, अब यहाँ पे आई मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पे है इट इज कॉन्स्टेंट, सपोज 10 20 वट एवर इट इज, तो इसको मैं बाहर ले रहा हूँ, सो आई कैन राइट आई मैक्स। ठीक है, अब ये निकालने के बाद आई मैक्स जो ही मैंने यहाँ पे लिखा, देन आई एम गेटिंग 0 to पाई sin of theta d theta, so I dc is equal to I max on pi। ठीक है, देन अब यहाँ पे आपको कहना है यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा, इट इज नथिंग माइनस cos ऑफ थीटा, एंड लिमिट क्या रहेगा 0 to पाई। अब इस माइनस साइन को मैं बाहर ले रहा हूँ, सो आई कैन राइट आई डी सी इज इक्वल टू माइनस आई मैक्स डिवाइडेड बाई पाई इंटू cos ऑफ थीटा 0 to पाई। ठीक है ना, देन आई कैन ऑल्सो राइट आई डी सी इज इक्वल टू आई मैक्स अपॉन पाई। अब यहाँ पे पहले थीटा का वैल्यू पाई डालोगे, सो आई राइट cos ऑफ पाई, देन माइनस cos ऑफ दूसरी दोनों लिमिट इज 0 हियर, दैट इज cos ऑफ 0। So I get here IDC is equal to minus I max upon pi. Cos of pi is nothing, is -1. Minus of cos of 0 is again 1.
ठीक है। सो -1 -2 और ये माइनस माइनस हट जाएगा, आई गेट आई डी सी इज इक्वल टू वाइस आई मैक्स डिवाइड बाई पाई। सो ये मुझे आईडीसी। नाउ ऊपर मैंने लिखा था पावर पीडीसी वीसीसी तो आईडीसी, तो आई कैन राइट नाउ हियर पीडीसी इज इक्वल टू वीसीसी इनटू दिस आईडीसी मुझे इसके बराबर, दैट इज 2 आई मैक्स डिवाइडेड बाई पाई। ये मुझे मिला पीडीसी। नाउ मुझे क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज एसी पावर, तो एसी पावर हमने निकाला था वहां पे, इफ यू रिमेंबर दिस वन, ये जो मैंने निकाला था, इट इज वीसीसी आई मैक्स डिवाइडेड बाई 2, वीसीसी आई मैक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा एसी कंपोनेंट हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई डीसी। अब डीसी कंपोनेंट हमने क्या मिला, डिवाइडेड बाई डीसी, 2 वीसीसी, तो आई कैन राइट इनटू पाई, ऊपर आ जाएगा 2 वीसीसी आई मैक्स। VCC, IMAX, I get 2 2s are 4. So efficiency is called pi by 4. And pi by 4 is nothing, it's again same 78 अगर in terms of percentage, ठीक है ना, 78.5%। ये मुझे efficiency मिली इसकी। इसका मतलब कि अब फायदा क्या हुआ, इस जो हमने सिंगल हैंडेड इससे पहले क्लास भी लिया था उसमें भी हमें ये मिली एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम एफिशिएंसी, लेकिन एडवांटेज इसमें है कि इसमें से क्या है कि इसमें जो डिस्टॉर्शन है इसमें कम है। अब इसमें और एक ड्रॉबैक है, दैट इज क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, ठीक है ना। अब क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि देन आई विल देन एंड अप दिस वन। तो क्या होता है कि अभी क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया, ये दो ट्रांजिस्टर हमने यूज किए, लेकिन एक हमने यहाँ पे हमने माना कि भाई जीरो से हमें ऑन हो रहे हैं, क्योंकि बट वी नो दैट 0.7 जब कट ऑफ हम क्रॉस करेंगे ओनली दैट ये कंडक्ट करेगा। अब उसका अगर हम इनपुट अगर हम आउटपुट वेव फॉर्म देखें यहाँ पे, तो इसका मतलब कि सपोज अगर ये हमारा इनपुट है लाइक दिस वन, ठीक है, तो जो हमारा आउटपुट मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये तो हर एक जो कंडक्ट करेगा आफ्टर 0.7 के बाद ही, ठीक है। सो वी विल गेट द आउटपुट वेव फॉर्म लाइक दिस वन, यहाँ से होते हुए, क्योंकि अब इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा कंडक्ट करना, सो वी विल गेट लाइक दिस इन द सेम वे यहाँ पे, ठीक है, विल गेट वेव फॉर्म लाइक दिस वन। तो यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन है, जो यहाँ पे वंस देयर इज अ क्रॉस ओवर इन द पॉजिटिव हाफ वेव फॉर्म टू नेगेटिव हाफ में जा रहे हैं, सो देयर इज अ स्मॉल डिस्टेंस नॉन बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द नॉन लीनियरिटी, क्योंकि हमने 0.7 वहां पे वो ड्रॉप नहीं लिया, हमने माना कि वो कंडक्ट करेगा फ्रॉम द वेरी जीरो बिगिनिंग, तो दैट्स वी विल गेट, सो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे हमें मिलेगा दिस कॉल्ड क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। ये भी डिस्टॉर्शन, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, दैट इज वी गो फॉर अनदर दिस वन ए बी क्लास ए बी, तो इसको हम रिमूव करा सकते हैं, ये जो डिस्टॉर्शन स्टिल देयर इज, सो दिस डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन है। सो डिस्टॉर्शन वन इज दिस वन वंस टू गो फ्रॉम द पॉजिटिव हाफ टू द नेगेटिव हाफ, ठीक है ना। अब या तो ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि सो दिस इज कॉल्ड सो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। सो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इज अ कॉमन फीचर, ये किस में है, इट इज अ क्लास बी एम्पलीफायर्स, where the non-linearities of the two switching transistors do not vary linearly with the input signal, क्योंकि वो लीनियर, क्योंकि वो पॉइंट ड्यू टू 0.7 वो नॉन लीनियरिटी इसमें, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दैट, तो वी आर गेटिंग दिस डिस्टॉर्शन एट दिस, ठीक है, क्योंकि जो ही इसको 0.7 मिलेगा उसके बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे वो नहीं लिया, हमने एज्यूम किया कि भाई वो जीरो से ही ये हो जाएगा, तो एक्चुअली जब अब देखो यहाँ पे, जब ये यहाँ से 0.7 मिलेगा इसको तभी ये ऑन हो जाएगा। अब जो ही 0.7 हम नीचे चले गए, तो हियर वी विल गेट द आउटपुट जीरो, इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐसे दिखाते हैं। इस इन द सेम वे दूसरा ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे जो है वंस वी मूव फ्रॉम द पॉजिटिव हाफ टू द नेगेटिव हाफ द वेव फॉर्म, सो देयर इज सम दैट इज कॉल्ड क्रॉस ओवर, जब हम क्रॉस ओवर कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव हाफ टू द नेगेटिव हाफ, एट दैट टाइम देयर इज सम डिस्टॉर्शन, स्मॉल डिस्टॉर्शन, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। तो ये इसमें एक ड्रॉबैक है, देयर इज अ डिस्टॉर्शन इज देयर, काम तो हमने किया बट स्टिल देयर इज सम डिस्टॉर्शन, एंड दिस डिस्टॉर्शन कॉल्ड क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। ये कभी एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, ठीक है ना। तो ये तो इतना हो गया, दिस वाज टॉपिक फॉर टुडे। तो इसमें और एक क्लास एम्पलीफायर रह गया, वो हम कर लेंगे, तो आई मे स्टार्ट फ्रॉम सम टॉपिक्स फ्रॉम द योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपका सिलेबस है उसमें भी हम देखेंगे क्या क्या जो आपका पेंडिंग है, वो थोड़ा मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, तो आई विल स्टार्ट आल्सो दैट डिजिटल पार्ट एज वेल, जो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो आज के लिए इतना है, तो प्लीज जस्ट वेट फॉर सम टाइम, सो आई विल टेक द योर अटेंडेंस।
we can leave.